नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, होम्योपैथी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा चलता है एवं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में नहीं ली जा सकती है एवं जो मेडिसिन है उसका इफ़ेक्ट काफ़ी देर के बाद दिखाई पड़ता है या काफ़ी टाइम के बाद मेडिसिन अपना असर करती है। तो ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं कि मेडिसिन को कैसे लेना चाहिए या मेडिसिन को लेते वक्त बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से होम्योपैथी मेडिसिन को लेना चाहिए, एक्यूट कंडीशन में होम्योपैथी मेडिसिन को लेना चाहिए या नहीं, एवं होम्योपैथी मेडिसिन को लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो एक्यूट एवं क्रोनिक दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती है। अगर आप किसी एक्यूट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी मेडिसिन तुरंत असर करती है एवं तुरंत फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आप क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रही है तो आपकी बीमारी जितनी लंबी है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट कई बार लंबा चल सकता है, इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट है जो एक्यूट एवं क्रोनिक दोनों ही कंडीशन में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा कई लोगों में ये सवाल होता है कि मेडिसिन को किस प्रकार से लेना चाहिए या किन किन प्रकार की सावधानी को रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी मेडिसिन है उनको लेते वक्त जो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है कि मेडिसिन को चम्मच के थ्रू या ढक्कन के थ्रू ही इस्तेमाल करना है। अगर आप मेडिसिन को डायरेक्ट हाथ में रख के इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेडिसिन का पावर कम हो सकता है एवं आपकी जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो कम हो सकता है। इसीलिए अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हो तो चम्मच एवं ढक्कन के थ्रू ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो दूसरी बात होती है वो होती है कि होम्योपैथी मेडिसिन को लेते के तुरंत बाद में या तुरंत पहले कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हो तो आधे घंटे पहले एवं आधे घंटे बाद तक आपको खाने को एवं कुछ भी पीने को अवॉइड करना है। आप आधे घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खा सकते हैं, कोई भी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एवं मेडिसिन के तुरंत बाद में भी आपको हर चीज़ खाने से अवॉइड करनी है। अगर आप मेडिसिन लेने के तुरंत बाद खाना खा लेते हैं या कोई चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों में ये सवाल आता है कि होम्योपैथी मेडिसिन को पानी के साथ में लिया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में होती है एवं स्वाद में मीठी होती है। तो अगर आपकी मेडिसिन स्वाद में मीठी है तो आप विदाउट पानी भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन जो होती है टेबलेट फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ऐसी मेडिसिन को आप पानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों में ये सवाल होता है कि इन मेडिसिनों को या होम्योपैथी ट्रीटमेंट को अन्य पैथी की मेडिसिन के साथ में लिया जा सकता है या नहीं। अगर आपकी मेडिसिन आयुर्वेदिक है या एलोपैथी मेडिसिन आपकी चल रही है तो ऐसी कंडीशन में भी आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, थायराइड वाले पेशेंट होते हैं जिनकी मेडिसिन कंटिन्यू चलती है। ऐसी कंडीशन में भी आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दोनों मेडिसिन के बीच में आधे घंटे का गैप रखना है। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हो तो उसके आधे घंटे बाद में आपको एलोपैथी मेडिसिन लेना है या एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद में आपको होम्योपैथी मेडिसिन को लेना है। अगर आप दो होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 15 से 20 मिनट का गैप उसमें भी देना। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों के मन में कई बार ये सवाल आते हैं कि क्या प्याज एवं लहसुन को अवॉइड करना चाहिए होम्योपैथी मेडिसिन को लेते वक्त एवं परफ्यूम को अवॉइड करना चाहिए होम्योपैथी मेडिसिन को लेते वक्त। तो कई बार डॉक्टर आपको कहता है कि प्याज एवं लहसुन के साथ में मेडिसिन को नहीं लेनी है या आपको परफ्यूम को अवॉइड करना है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा बताए गए प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन को लेना है। दोस्तों, जब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मेडिसिन को लेते वक्त या होम्योपैथी ट्रीटमेंट को लेते वक्त वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि आपको आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन को अवश्य फॉलो करना है। आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके अनुसार ही आपको मेडिसिन लेनी है। आपके डॉक्टर ने आपको जितनी
मात्रा में मेडिसिन लेने के लिए कहा है, आपको उतनी ही मेडिसिन लेनी है, उतनी बार ही मेडिसिन को लेना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन ले लेंगे एवं ज़्यादा बार मेडिसिन ले लेंगे तो हमारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी एवं हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है, इसलिए आप ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। आपके डॉक्टर ने जिस प्रकार से मेडिसिन लेने के लिए कहा है, आपको उसी प्रकार से मेडिसिन को लेना है। अगर आपके मन में कई सवाल आते हैं या आपको कोई डाउट होता है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे संपर्क करने के बाद में होम्योपैथी मेडिसिन को लीजिए। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में अवश्य आते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन को कैसे लेना है या किस प्रकार से मेडिसिन को लिया जाना चाहिए या मेडिसिन को लेते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप आपके डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कीजिए कि आपको किस प्रकार से मेडिसिन लेना है, कब कब मेडिसिन लेना है, कितनी मात्रा में मेडिसिन लेना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है एवं किन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपकी मेडिसिन तो इस तरीके से ली जाए या प्रॉपर तरीके से आप मेडिसिन को लेते हो तब आपकी मेडिसिन तुरंत असर करती है, वो आपकी जो बीमारी होती है वो जल्दी से ठीक होती है। इसलिए आपको मेडिसिन को लेते वक्त सावधानी रखनी चाहिए एवं डॉक्टर के बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। धन्यवाद।